यानी दुनिया तरक्की कर गई, आगे बढ़ गई, ठीक ठीक, बहुत आगे बढ़ गई। अब बहुत आगे बढ़ने के बाद फिर दुनिया कह रही है कि ये चीज भी नुकसानदेह है। क्या है ये चीज भी? देखो पहले खेती होती थी आमतौर से आसमान के बारिश के पानी से। मैं तुम्हारे एक देहात की बात बता रहा हूँ, यूरिया, सल्फर, जाइम, डाया सब चल रहा नहीं चल रहा, लेकिन फिर डॉक्टर कह रहा है कि ये बीमार की जड़ है। अरे बोलो है कि नहीं है? फिर पीछे आओ, फिर कहाँ आ गए? फिर आ गए घूर के खाद खाद, घर वाले खाद, बोलो आ गए कि नहीं आ गए? फिर ये बीमारी बहुत दुनिया आगे बढ़ी। पहले मुर्गा महल्ले में कोई एक खाता था। अगर हमारे बचपन में मेहमान आ जाए तो पूरे महल्ले को छाना जाता था, मुर्गा किसके घर में मिलेगा। अरे यही बात है कि नहीं है? वो ज़िबा होता था और वो कट के खपता था। अब मुर्गा हर दुकान में, हर मकान में, लेकिन जब उस मुर्गे को खा के इतना आगे बढ़े तो पीछे आगे का नहीं, ऐसा ना खाओ, ये तो बिल्कुल जायज़ है। अरे बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल जायज़ है। मैं एक डॉक्टर से मिला जिसकी फीस ही 2000 है एक बार देखने की, पेट का डॉक्टर है, मिट्टी के प्याले में पानी पी रहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको तो सोने के प्याले में पीना चाहिए यार, जो लाखों रोज कमाता हो वो मिट्टी के बर्तन में गरीबों का काम था। कहने लगा हजरत मैं रिसर्च करता हूँ ना, मैं पेट की रिसर्च की है मैंने, मैं स्पेशल गैस्ट्रो हूँ, गैस्ट्रो में लीवर, किडनी, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, मेरा इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। मैंने कहा फिर? कहने लगा अगर गैस से बचना चाहते हो तो मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल शुरू कर दो। मैंने कहा किसकी रिसर्च है? कहने लगा ये मेरी आज की रिसर्च है। मैंने कहा ये तेरी रिसर्च नहीं है, ये मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसर्च है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से आप भी बोल दो। वाह वाह, सुभान सुभान। डॉक्टर साहब जैसे आप सोने चांदी के बर्तन में खा सकते हो, मेरे नबी आपसे बढ़ के सोने चांदी के बर्तन में खा सकते जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि मेरे नबी अगर पहाड़ों को हुक्म दे देते तो पहाड़ सोना चांदी का बन जाते, लेकिन मेरे नबी ने मिट्टी के बर्तन में खाया, और मिट्टी के बर्तन में खा के मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया, दिखा दिया कि ये मिट्टी का बर्तन खाली सुन्नत ही नहीं, अगर खाओगे तो सुन्नत तो अदा हो गई मगर सेहत तुम्हारी बरकरार है। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? सुभान अल्लाह। आप ऐंटे फिर रहे हो, भागे फिर रहे हो, आप बढ़ गए शो में कुछ नहीं है। इस ऐंटे ऊँटी में कुछ नहीं रखा है। आज भी जो टोपा ओढ़ के सही तरीके से और रुमाल ऐसे करके लपेट के बांध रहे सलामत रहेगा। और ये जो शो दिखा रहा है ना, शो बालों की मांग करके ऐसे घूम रहा, ये अठन्नी थूकता फिर रहा। मेरी बात गलत नहीं है, शो मेरी बात गलत नहीं है। चाहे पहनावा हो, चाहे खाना हो, चाहे रहना हो, चाहे सोना हो, चाहे जागना हो, चाहे बिजनेस हो, आप दुनिया की रंगीनियों में दुनिया की चमक में जाओगे तो खुदा की कसम बर्बाद हो जाओगे। अगर कामयाबी मिलेगी तो तुम्हें मुस्तफा की सुन्नतों में मिलेगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह सुभान। बेशक एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आता हो जीना सीखो, उसको शुद्धि के नाम से भी जो है उसके नाम दिया गया। उनके तकरीबन 120 हॉस्पिटल हैं पूरी इंडिया में। वो कह रहे हैं कि हम देसी इलाज करते हैं, हम एलोपैथिक की तरफ लेके नहीं जा रहे, जीना सीखो, आयुर्वेदिक की तरफ आओ। मैंने जब उन्हें पढ़ा तो खुदा 90% अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं मिंबर रसूल पे, मैं लाया नहीं आज वो पूरा मवाद, किसी अगले जलसे में लाऊंगा पूरा जो उनका लिटरेचर लिखा हुआ है। मैंने पढ़ा, मुताला किया, खुदा की कसम 90% उसमें मेरे मुस्तफा की सुन्नत वाले तरीके हैं। जोर से कह दो 90% में लेके नहीं आया, मैं लेकर के आऊंगा इंशाअल्लाह किसी दिन जलसे में। मैं पढ़ के आपको दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा। 90% मेरे मुस्तफा के तरीके कह रहे, सो तो दाहिनी करवट पर सो, ये मेरे मुस्तफा का तरीका है। मेरे मुस्तफा का तरीका है। मैं पढ़ रहा था, हैरत में था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुस्तफा को बिल्कुल मुकम्मल तरीके से पढ़ा हो और उसके बाद में उसने अपना हॉस्पिटल खोला हो। मेरा मुसलमान भागा फिर रहा कहीं यहाँ। अच्छा, मुसलमान को कहीं देखो ना देखो, अस्पताल में सबसे ज्यादा मिलेगा। जब नबी का तरीका छोड़ोगे तो अस्पताल तुम्हारी जगह है।
कान खोल करके सुन ले, जब नबी का तरीका छोड़ोगे हॉस्पिटल तुम्हारी जगह है, मुस्तफा के तरीके को छोड़ोगे कोर्ट कचहरी और थाना तुम्हारी जगह है, मुस्तफा के तरीके को छोड़ोगे तो बीमारी तुम्हारा मुकद्दर है। खुदा की कसम मुस्तफा के तरीके को अपना के तो देखो, सुन्नत की सुन्नत, सेहत की सेहत। अच्छा आखिर में आके तो आयुर्वेद वालों ने ये कह दिया रूटीन और ग़िज़ा ही दवा। आखिर में आके उन्होंने ये कहा, सॉरी बताते रहे, आखिर में आके क्या कहा, रूटीन और जो ग़िज़ा है इसको सही तरीके से कर लो, अपना रूटीन सही कर लो, यही दवा है। उन्होंने कहा सुबह उठो, सुबह उठने के बाद मैं फिर क्या करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा घूमो, थोड़ा सा फिरो। मैंने कहा मेरी फजर की नमाज रख दी गई है कि सूरज निकलने से पहले उठोगे और जब वज़ू करने के बाद आप नमाज फजर पढ़ोगे तो हल्की फुल्की कसरत और एक्सरसाइज तेरी नमाज में हो जाएगी। वाह सलाम, मैं तेरी अज़मत पे कुर्बान, पूरा ही सलाम अगर देखो तो आज की डॉक्टरी जो जा रही है ना वो इस्लाम की तरफ जा रही है। इतने बड़े बड़े बाबे हैं, बाबा रामदेव को देख लो, हजारों करोड़ का मालिक है, उसकी इंडस्ट्री एक अलग दुनिया है, उसने लाखों दवाइयां इजाद की हैं, ठीक है। अहमद बांधता, अरे बोलो पैंट पहनता हुआ मत देखना, तुमसे ज्यादा मालदार है, मशहूर भी है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी उसके पीछे घूम रही हैं, समझ रहे हैं आप। तहबान पूछो बाबा जी तहबान क्यों? कहता है पहनावे में जितना सुकून तहमत में है उतना किसी पहनावे में नहीं है। हमने कहा ये बाबा तेरा तरीका नहीं, मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। कब आओगे नबी की सुन्नत पर? आओ यार मुस्तफा की सुन्नत पर, और अपने घर का पैसा बचाओ जी, आओ मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करो, मेरे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत पर घरों में सुन्नतों को लाओ। इंशाअल्लाह जो बेटी पर्दे में रहेगी वो खुदा की कसम बेहयाई के कीटाणुओं से महफूज रहेगी। हम सुन्नत नहीं लेके आ रहे हैं, सब चीज ला रहे हैं। बाबाओं के पास हम जा रहे हैं, ढकोसले बाबों के पास हम जा रहे हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। अरे नबी की जिंदगी तेरे लिए बेहतर जब कुरान ने बता दिया तो फिर इधर उधर क्यों भाग रहा? कुरान ने तो तेरा आइडियल तेरे नबी को बता दिया है। अरे कुरान सच्ची किताब, हक किताब, सही किताब, कुरान लाजवाब किताब, इसमें शक शुबा की कोई गुंजाइश है ही नहीं। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, अगर कोई है तो वो कुरान है। तो जलसे में आने वालों, जब कुरान ने साफ कह दिया तेरा आइडियल मदीने वाला आता है, तेरा आइडियल प्यारा नबी है, तेरा आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तो ना इधर जा ना उधर जा, मुस्तफा को आइडियल बना ले। अगर जिंदगी में मुस्तफा को ले आया तो जिंदगी में बहारें आ जाएगी। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अहमदी लियाकती, मसलके आला हजरत फैजाने शेरी शाहजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अच्छा लग रहा? अरे लग रहा कि नहीं लग रहा? 1.25 लाख सहाबा मेरे नबी को फॉलो करते हैं, और फॉलो मालूम है कैसे करते हैं? तुम्हारी हमारी तरह नहीं, जल से हाथ उठाओ, नबी के लिए जान दे दो, सब उठाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएंगे। इनसे कब फजर की नमाज पढ़ोगे तो हाँ जान दे देंगे। जो कौम फजर नहीं पढ़ सकती नबी की मोहब्बत में, वो जान दे देगी, नखून तक ना कटाएगी। मगर उसे पता है कि मौलवी काटने वाला नहीं और हम कटाने वाले हैं, हाथ ही तो उठाना उठा दो। मौलवी कौन सा चक्कू लेकर आया, मौलवी कौन सा छुरी लेकर आया? ये काटेगा नहीं और हमें कटाना नहीं है, हाथ ही तो उठाना है। तो ये वाली मोहब्बत किसी काम की नहीं ना, ये खाली तेरी मोहब्बत तो हो सकती है, समझे आप? लेकिन तेरे नबी की बारगाह में मकबूल नहीं। मोहब्बत में बताऊं किसे कहते हैं? इजाजत है बतला दूं? एक सहाबी मस्जिद नबवी में बैठे हैं, एक सुतून को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, माशाअल्लाह। अच्छा ना कोई इनसे बात करने वाला, ना उनसे कोई बात सुनने वाला। अच्छा आदमी को हंसी की बात की, जब कोई इससे बात करे हंसी की बात आए, हंसी आ जाती है, लेकिन वो अकेले बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं।
किसी ने कहा वो अल्लाह के बंदे, यहाँ पे तुझसे कोई बात करने वाला नहीं, मुस्कुराता क्यों है? कहा मैंने एक रोज नबी को इस सुकून की तरफ देख के मुस्कुराता हुआ देखा था, मैं तो नबी की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ये है नबी की मोहब्बत, हाय हाय, ये है नबी की मोहब्बत, ये है नबी की मोहब्बत। आप कपड़ा पहनते हो, कभी सोचा कि सुन्नत तरीका क्या? खाना खाते हो, कभी सोचा सुन्नत तरीका क्या? उठते हो, कभी सोचा सुन्नत तरीका क्या? बैठते हो, कभी सोचा सुन्नत तरीका क्या है? बात करने का सोचा कभी सुन्नत तरीका क्या है? घर में रहने का, मामलात रखने का, शादी करने का कभी सोचा सुन्नत तरीका क्या है? ना 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 ना। तो जब अपनी रवि से चलोगे तो कान खोल करके सुन लो, परेशान ना हो। सहाबा का हाल ये था, जब वो खाना खाते ना, अगर कभी खाना खाते और दस्तरखान पे कुछ गिरता तो वो उठा के खा लेते, इसलिए कि मेरे नबी की सुन्नत है, खा ले, सुन्नत है। जिंदगी में नबी की सुन्नतों को लाओ। नौजवानों, जिस दिन तुम जिंदगी में नबी की सुन्नतों को ले आए और खुदा की कसम तुम शरीयत मुस्तफा के आमिल हो गए, तो जो आज ये तुम्हारे ऊपर मीडिया ये जो भौकाल कर रही है, आज जब दाढ़ी वालों को देख के, कुर्ता पजामा वालों को देख करके इनके रोड पे खड़े हो रहे, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, इनकी नजरों में आ जाएगा यही इस्लाम है, यही मुसलमान है। लेकिन 90% मुसलमान शरीयत मुस्तफा से भटका हुआ है, 10% मुसलमान अगर शरीयत मुस्तफा पे चल रहा है तो उसके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। देखो एक बात बताऊं, ज्यादा जिधर हो जाएंगे, चाहे वो गलत हो या सही हो, इंसान की नजरों में वही माहौल बस जाता है जिधर ज्यादा। बात समझ में आ रही? बेपर्दगी का अगर माहौल हो तो नजरों में वही बस जाता है, और पर्दे का माहौल हो तो बेपर्दा बुरी लगेंगी, और अगर बेपर्दगी का माहौल हो तो पर्दे में बुरी लगेंगी।